Good evening, everybody. Bache, I hope you are able to hear my voice clearly. Okay. So बच्चे, in the previous class हमने relative atomic mass का concept सीखा था, and we discussed the types of ions and how to write chemical formula. I hope बच्चे chemical formula लिखने में आपको कोई doubt नहीं होगा. Is that clear? वो part clear है सबको? उसमें आपको valencies याद करनी है. You have to learn the valencies and then you have to write chemical formulas. So I hope उसमें कोई doubt ना हो आपको. ठीक है? चलो. So बच्चे, today we'll be moving ahead. We'll be talking about molecular masses and then a brief idea about the mole concept. फिर बच्चे mole concept के जो numericals हैं थोड़े से करके देखेंगे. And next class also we'll pick up mole concept numericals. All right. So बच्चे, what do we mean by the term molecular mass? जैसे बच्चे हमने एटॉमिक मास किया था, रिलेटिव एटॉमिक मास, सिमिलरली वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर मास. ओके, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म मॉलिक्यूलर मास? सबसे पहले बच्चे, आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ डू वी कैलकुलेट मास ऑफ अ मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल का मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? ठीक है, तो बच्चे इसके अंदर हमें क्या देखना है? व्हाट वी हैव टू सी, इन अ मॉलिक्यूल वी हैव डिफरेंट एटम्स. इन अ मॉलिक्यूल वी हैव डिफरेंट एटम्स, अलग अलग एटम्स होते हैं. अगर हम इन एटम्स का बच्चे रिलेटिव एटॉमिक मास टोटल कर लें तो यू विल अराइव एट द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर मास. ओके, सो हाउ डू वी डिफाइन मॉलिक्यूलर मास? मॉलिक्यूलर मास हम कैसे डिफाइन करते हैं? What is molecular mass? Molecular mass क्या है? It is the sum of relative atomic masses. It is the sum of relative atomic masses. It is the sum of relative atomic masses of constituent atoms. Of constituent atoms present in a molecule. तो बच्चे, मॉलिक्यूलर मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जितने एटम्स प्रेजेंट हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, उनका जो रिलेटिव एटॉमिक मास होगा उनका हम टोटल करेंगे एंड यू विल अराइव एट द मॉलिक्यूलर मास. ओके, सो बच्चे, लेट्स ट्राई टू पिक अप सम एग्जांपल्स. लेट्स से वाटर H2. अब इसका मॉलिक्यूलर मास बच्चे कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन इज 1U. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास 1U. एंड बच्चे, ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास है 16U. तो व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू सिंपली ऐड देम अप अकॉर्डिंग टू देयर नंबर. हाइड्रोजन के बच्चे 2 एटम्स हैं, सो 2 into 1U प्लस ऑक्सीजन का एक ही है 16U. तो बच्चे, हाइड्रोजन का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, सॉरी, वाटर का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? इट इज इक्वल टू 18U. ठीक है, चलो आपको एक और एग्जांपल देता हूं. I'll give you another example. Let's say I tell you to calculate mass of calcium sulfate, CaSO4. तो बच्चे, कैल्शियम इज 40U. कैल्शियम का कितना रिलेटिव एटॉमिक मास है? 40U. सल्फर इज 32U. ऑक्सीजन इज 16U.
ओके, तो इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालिए कैल्शियम सल्फेट का। कैल्शियम 40, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16U। ऑलराइट, तो बच्चे कैल्शियम 40 है तो इट वुड बी 40U प्लस सल्फर का कितना है, सल्फर का है 32U। ऑलराइट, एंड ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का है 16U। ऑक्सीजन का है 16U। पर बच्चे यहाँ आपके पास 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई 16 by 4, विल मल्टीप्लाई 16 by 4, तो ये हो जाएगा बच्चे 4 into 16U। तो बच्चे वंस यू टोटल देम 40 plus 32 plus 64, 72 plus 64 कितना हो जाएगा बताइए। ओके, 72 plus 64 136। ऑलराइट, चलो एक और करके देखिए, अनदर एग्जाम्पल। Let's say you have to calculate molecular mass of ammonium, okay, ammonium carbonate, इसका मास निकालना है। नाइट्रोजन इज 14U, हाइड्रोजन इज 1U, कार्बन इज 12U, ऑक्सीजन इज 16U। ध्यान से निकालिए इसका मास, ये ब्रैकेट का ध्यान रखिएगा, करके देखो इसका क्या आंसर आएगा। ऑलराइट बच्चे देखो, ये CO3 तो बाहर है, कार्बोनेट इज आउटसाइड, तो ये तो सीधा सीधा ऐड हो जाएगा। NH4 का होल ट्वाइस यानी नाइट्रोजन का डबल, और ये हाइड्रोजन हो जाएगा 4 into 2 8। तो बच्चे दिस वुड बी नाइट्रोजन इज 2 into 14U, 2 into 14U plus hydrogen is 4 into 2 8, 8 into 1U plus carbon is 1, so it would be 1 into 12U, आप सीधा 12U लिख लो, and oxygen is 3, so 3 into 16U। बच्चे इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करिए, 14 2s are 28 प्लस 8U प्लस 12U। ओके, इसको तो सीधा सीधा ऐड कर लेते हैं, 8 plus 12U is 20U and 16 into 3 48U। राइट, आप इनको ऐड कर लो, कितना आएगा 96U। एब्सोल्युटली राइट। हमें एटम एटॉमिसिटी के हिसाब से क्या करना है, आपको इनका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ठीक है बच्चे, इज इट क्लियर, सबको समझ आ गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है एवरीबॉडी, इजी लगा होगा ये कॉन्सेप्ट, ज्यादा मुश्किल नहीं है। चलो ऑलराइट, एक और करके देखते हैं। लेट्स से you have MgSO4.7H2O, इसका मास निकालना है। तो बच्चे मैग्नीशियम इज 24U, सल्फर इज 32U, ऑक्सीजन इज 16U,
हाइड्रोजन इज 1u। चलो कैलकुलेट इट्स मास, इसका मास निकाल के देखिए। अगर आपको एटॉमिसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं लगेगी आपको, क्योंकि एटॉमिसिटी में हमने नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट किए थे। अगर हम नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर सकते हैं तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना भी आसान है। एटॉमिसिटी के बेसिस पे ही कैलकुलेट होगा, आपको उसके रिलेटिव एटॉमिक मास से नंबर ऑफ एटम्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना। इसका बताइए कितना मास आएगा। MgSO4.7H2O। okay, Ritanjay is saying 150U. Let's check this. Magnesium is 24, sulfur is 32, बच्चे इसको ऐड करेंगे 32U, oxygen 16, so it would be 4 into 16U। अब बच्चे ये जो डॉट है मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ प्लस ही आएगा, प्लस 7 2s are 14, हाइड्रोजन के 14 एटम्स, 14 into 1U प्लस 7 into 1 ऑक्सीजन के साथ, तो 7 into 16U। इसको ऐड करिए, कितना आएगा, एड दिस अप। ऐड करके देखिए, (24 plus 32), 24 plus 32 is 56, 56 plus 64, 120, 120 plus 14, 120 plus 14, 134, और बचे यहाँ 16 into 7 है, so 16 into 7 is, if I am not wrong, 112। तो बचे इसको पूरे को ऐड करना है, मुझे तो पीछे वाले नंबर ही भूल गए हैं कितना मैंने ऐड किया था। इसको एक बार पूरा ऐड करिए। रितंजय 246, रितंजय इज गिविंग द आंसर 246U। बेटा टोटल करके देखो कितना आता है। ओके, वैदेही का भी 246 आ रहा है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 2 बच्चों का सही है। अगर एक बच्चे का भी यही एक और आ गया तो मीन्स इट इज करेक्ट। 24 plus 32, 56, 56 plus 64, 120, 120 plus 14, 134, उसके बाद बचे 112 और 134 को ऐड करना है, और एब्सोल्युटली राइट, 246U। ठीक है बच्चे, सबको मॉलिक्यूलर मास समझ आ गया कैसे कैलकुलेट करना है? एवरीबडी क्लियर? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब रिलेटिव एटॉमिक मास दिया जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से, एटॉमिसिटी के हिसाब से यू विल कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास, सॉरी रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन। बच्चे आपकी एनसीईआरटी के बुक में एक और टर्म दिया है, दैट इज नोन एज फॉर्मूला यूनिट मास। So when you talk about formula unit mass, this is a term we use for ionic compounds which are made up of ions। इसमें कुछ भी फर्क नहीं है, सिर्फ आप फॉर्मूला के हिसाब से मॉलिक्यूलर मास निकाल दोगे। इट इज जस्ट दैट दिस टर्म इज इंट्रोड्यूस्ड फॉर आयनिक कंपाउंड्स। तो बच्चा व्हाट इज अ फॉर्मूला यूनिट मास, ये क्या होता है? दिस इज अ टर्म, ये आप कह सकते हो दिस इज मास calculated, this is mass calculated for, this is mass calculated for, this is mass calculated in case of ionic compounds। अब अच्छा यहाँ क्वेश्चन ये राइज करता है, व्हाट आर आयनिक कंपाउंड्स? आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? व्हाट आर आयनिक कंपाउंड्स?
तो बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ आयंस दे आर मेड अप ऑफ आयंस. आयनिक कंपाउंड्स किसके बने होते हैं? आयंस के. दे आर मेड अप ऑफ आयंस. तो बच्चे हम क्या करते हैं, उनका जो फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से उनका मास कैलकुलेट कर लेते हैं. तो बच्चे डिफरेंट कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला ही है, फॉर्मूला के हिसाब से कैलकुलेट कर लेना. फॉर एग्जाम्पल हम एक कॉमन आयनिक कंपाउंड लेंगे, सोडियम क्लोराइड. दिस इज अ कॉमन टेबल सॉल्ट. तो बच्चे यहाँ सोडियम का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है 23U एंड क्लोरीन इज 35.5U. तो इसका फॉर्मूला है NaCl. तो आपने वैसे ही मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है जैसे हमने पहले किया था. इट इज जस्ट दैट कि यहाँ एक आयनिक कंपाउंड है. तो बच्चे अगर हम इसको टोटल करें, इट वुड बी इक्वल टू 23U प्लस 35.5U. तो बच्चे कितना मास बन गया? 58.5U. ऑलराइट. तो यहाँ कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. इट इज जस्ट दैट कि आयनिक कंपाउंड के लिए ये टर्म आ गया है. करना वही है, फॉर्मूला लिख के मॉलिक्यूलर मास जैसे हम निकालते हैं वैसे ही उसका जो फॉर्मूला बनेगा उस हिसाब से उसको निकाल लो. इज दिस क्लियर? ये टर्म सबको समझ आ गया? आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. बहुत इजी है, इजी सा कॉन्सेप्ट है. ओके चलो आगे चलते हैं. अब अच्छा विल जस्ट क्विकली प्रोसीड टू योर एनसीईआरटी बुक. एनसीईआरटी बुक के अंदर बच्चे मॉलिक्यूलर मासेस आपको कैलकुलेट करने के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हैं. ऑलराइट देखो कितने इजी इजी हैं. जैसे देखो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास बताना है. तो बच्चे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? ये तो आप वर्बली भी बता सकते हो. इट इज 2U. H2 बच्चे H2 मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास नहीं, मॉलिक्यूलर मास. तो बच्चे हाइड्रोजन का है 2U. ऑक्सीजन का कितना होगा? 32U. एक ऑक्सीजन एटम 16 होता है, तो O2 का कितना हो जाएगा? O2 का हो जाएगा 32U. व्हाट अबाउट क्लोरीन? Cl2. 1 क्लोरीन इज 35.5. तो अगर 2 क्लोरीन एटम हो जाएंगे तो उसका मास कितना हो जाएगा? इट वुड बी इक्विवेलेंट टू 71U. It would be equivalent to 71U. Just a moment. Let me just snip this. I'll put this on the notes. ताकि अगर ये किसी बच्चे को बाद में देखना है तो वो उसको रेफरेंस के लिए देख सकता है. All right. चलो we'll just put it here and calculate. कर ही लेते हैं. All right. Okay. सो बच्चे मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन H2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? इट इज इक्वल टू 2U. ऑक्सीजन का कितना होगा? O2 32U. Cl2 1 क्लोरीन इज 35.5. तो Cl2 बन गया 71U मॉलिक्यूलर मास. कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का बताइए कितना होगा? ये तो वर्बली कैलकुलेट कर सकते हैं. कार्बन इज 12, 1 ऑक्सीजन इज 16. तो 16 इंटू 2 32 प्लस 12 इज 44. ऑलराइट. उसके बाद है बचे मीथेन CH4. ऑलराइट. तो बचे CH4 it would be equal to carbon 12 hydrogen 4. तो 16U. Then you next have C2H6 carbon 2 hydrogen 6. तो बचे 12 2s are 24, 6 1s are 6. तो it would be 30U. उसके बाद है बचे C2H4. 12 2s are 24, 24 plus 4 28.
उसके बाद है अमोनिया NH3, NH3 का क्या है बच्चे, नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 3, 17U। उसके बाद है CH3OH, कितना होगा 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 16 31, 31 प्लस 1 32। ऑलराइट, तो ये बचे आपके मॉलिक्यूलर मासेस हो गए अलग अलग। अब चलते हैं आगे, कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ ZnO Na2O K2CO3। तो बच्चे ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। सेम वही करना है, मॉलिक्यूलर मास ही निकालना है, बस उसमें फॉर्मूला यूनिट के हिसाब से है। तो बच्चे ZnO, जिंक का मास दिया हुआ है 65, तो बच्चे 65 प्लस 16, 65 प्लस 16, व्हाट इज द आंसर 81U। then Na2O, 23 2s are 46, 46 plus 16 62। चेक करिए एक बार, सोडियम ऑक्साइड कितना होगा 62U, चेक, ओके 62U। देन पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, पोटेशियम है बच्चे 39, so 39 2s are 78, carbon is 12, so 78 plus 12 is 90, and oxygen is 3, so 16 3s are 48। बच्चे इनको टोटल करिए कितना आएगा 138U, 48 plus 12 60, 60 plus 78, all right, it is 138। ओके चलो, तो बच्चे मॉलिक्यूलर मासेस इज डन। अब मैं ये समझ रहा हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इट इज वेरी इजी टू डू, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मास आपको दिया जाएगा, आपको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग उसका मास निकालना है। ऑल राइट, चलो अब बच्चे वी विल बी मूविंग ऑन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इट इज नोन एज मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब अच्छा, व्हेन यू टॉक अबाउट मोल कॉन्सेप्ट, जब हम मोल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, दिस कॉन्सेप्ट इज एक्चुअली वेरी यूजफुल, बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है। आप इमेजिन करो, आपको ये बोला जाए कि आपके पास 5 ग्राम ऑक्सीजन है, आपके पास 5 ग्राम ऑक्सीजन गैस है, इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के, उसको कैलकुलेट करो। तो क्या बच्चे अब उनको लिटरली काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 ऐसे काउंट कर सकते हो? अगर मैं आपको 5 ग्राम ऑक्सीजन गैस दे दूं और बोलूं इसमें से मुझे बताओ कितने मॉलिक्यूल्स हैं इसमें, तो कैन यू कैलकुलेट, कर पाओगे? फिजिकली तो आप उन्हें काउंट नहीं कर पाओगे, फिजिकली तो आप उनको काउंट नहीं कर पाओगे। लेट मी गिव यू अनदर सिचुएशन, आई विल से कि आपके पास एक ऑक्सीजन एटम है, आपके पास एक ऑक्सीजन एटम है, मुझे इसका मास बताओ, नॉट दी रिलेटिव मास, एब्सोल्यूट मास। तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, है ना मुश्किल काम। तो बच्चे वहां मोल कॉन्सेप्ट यूजफुल है, हम ये सब मोल कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं कि आपको एक मैटर का पर्टिकुलर मास दे दिया, उसमें कितने एटम होंगे, कितने मॉलिक्यूल होंगे, आप सब कैलकुलेट कर सकते हो। एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है, एक पर्टिकुलर एटम है, उसका ट्रू मास कितना होगा वो आप इस कॉन्सेप्ट से कैलकुलेट कर पाओगे। सो दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी यूजफुल। तो बच्चे
before moving on to mole concept, I'll give you very simple examples, ताकि आपको मोल कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल जो है वो समझ आए, यूटिलिटी। बच्चे when we say 1 dozen, so बच्चे what do you understand by the term 1 dozen? 1 dozen का क्या मतलब होता है? What do you understand by the term 1 dozen? 1 dozen का मतलब होता है 12, मतलब किसी भी चीज का 12 नंबर। It can be 1 dozen pencils, 1 dozen eggs, 1 dozen erasers, 1 dozen chairs, किसी भी चीज का 1 dozen ले लो, उसका मतलब है 12। Yes, 12 of anything, 12 नंबर, 12। Next is 1 score. What do you understand by the term 1 score? 1 score means 20, किसी भी चीज का 20, 1 score। Okay, similarly if I say 1 week, बच्चे 1 week में कितने डेज होते हैं? 7 days। देखो 1 week is also a constant, it has 7 days। What about 1 day? 1 day में कितने आवर्स है? 24 hours। तो बच्चे ये सब कांस्टेंट वैल्यूज है, these are all constant values। Similarly if you have 1 mole of anything, अगर आपके पास किसी भी चीज का 1 mole है, 1 mole of anything, it can be 1 mole of atoms, 1 mole of molecules, 1 mole of ions, electrons, protons, stars, neutrons, किसी भी चीज का 1 mole। बच्चे 1 mole of anything is equal to 6.022 into 10 raised to power 23। This is the constant number। अगर मैं बोलता हूं मेरे पास है 1 mole पेंसिल, तो बच्चे 1 mole का क्या मतलब है? 1 mole means I have this number of pencils, 6.022 into 10 raised to power 23। अगर मैं बोलता हूं बच्चे मेरे पास 1 mole इरेजर्स हैं, it means I have 6.022 into 10 raised to power 23 इरेजर्स। तो वहां नंबर फिक्स हो गया है। इज दिस क्लियर? 1 मोल समझ आ गया क्या होता है? 1 मोल मतलब 6.022 into 10 raised to power 23। और ये वैल्यू जो है बच्चे वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन की गई थी, और इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? दिस वैल्यू इज नोन एज एवोगैड्रोस नंबर। इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? दिस वैल्यू इज नोन एज एवोगैड्रोस नंबर। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। 1 मोल है किसी भी चीज का, तो उसके अंदर एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स या एटम्स होंगे। ठीक है, तो ये जो नंबर है ये किसके ऑनर में रखा गया था? एमेडियो एवोगैड्रो के ऑनर में। ऑलराइट, हाँ जी रितिन जी। सर मुझे ये पूछना था कि जब साइंटिस्ट ने जब 1 मोल की वैल्यू निकाली, तो सर उन्होंने पॉइंट की वैल्यू कैसे निकाली? बच्चे देखो ये एक ऐसी चीज है ना जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते आपके लेवल पे। ओके, इसके पीछे जो एक्सपेरिमेंटल थ्योरी या प्रैक्टिकलिटी है ना वो अभी आपको समझ नहीं आएगी। तो अभी आपको सिर्फ क्या करना है, यू हैव टू लर्न अबाउट दी कांस्टेंट वैल्यू, कि इसकी कांस्टेंट वैल्यू क्या है। जैसे देखो हमने ग्रेविटेशन की वैल्यू सीखी थी, मैंने उसमें आपको क्या बताया था कि वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू किसने निकाली? केवेंडिश ने। तो बच्चे उसके पीछे जो एक्सपेरिमेंट है, उसके पीछे जो प्रैक्टिकल कैसे किया हमने, वो आपके लेवल पे एक्सप्लेन नहीं हो सकता, वो आपको समझ ही नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? यस क्योंकि सर। देखो थ्योरी है ना उसके पीछे बहुत सारी, अब वो थ्योरी प्रैक्टिकली उन्होंने प्रूव की है, तो बच्चे वो आपके लेवल्स पे हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते। इज दैट क्लियर? यस सर। और आपके सर लेवल पे आपसे कोई ये नहीं बोलेगा कि हमें बताओ कि मोल कॉन्सेप्ट कैसे प्रूव हुआ, आपके लेवल पे ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ठीक ओके है, सर, हमें अभी बस हमें वैल्यू। देखना है कि हम इसे प्रैक्टिकली यूज कैसे कर सकते हैं। ओके सर, और सर ये 1 मोल से कहाँ पे यूज होता है? 1 मोल कहाँ पे यूज होता है? अभी बताता यस। हूँ कहाँ पे यूज होता है। जैसे देखो 1 डजन बोल रहे हो ना तुम,
यस सर। 1 डजन बोल रहे हो, 1 डजन मीन्स 12। अभी देखो 1 मोल कैसे यूज होता है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर मैं आपको 5 ग्राम ऑक्सीजन दे दूं और मैं आपको बोलूं इसमें मुझे बताओ कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो मैं क्या करूंगा, उसको मोल में कन्वर्ट कर दूंगा। अगर मैं उसे मोल में कन्वर्ट कर पाऊं, उससे मैं नंबर बता सकता हूं। क्लियर? ओके सर। जैसे मान लो तुम्हारे पास 60 एग्स हैं, तो तुम्हारे पास कितने डजन एग्स हैं? सर सर 5। 5 डजन। और अगर मैं बोलूं तुम्हारे पास 2.5 डजन एग है, तो तुम्हारे पास कितने एग्स हैं? सर 30। 20, टू एंड सर हाफ 30। 30। देखो, निकाल लिया ना फटाफट। ऐसे ही करना है, हमें किसी भी चीज को पहले मोल में कन्वर्ट करना है, फिर मोल की जो वैल्यू इस हिसाब से उसको यूज करके आगे उसका नंबर निकाल लेंगे। क्लियर? ओके सर। अभी मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, फॉर्मूला मैंने अभी लिखा नहीं है, फॉर्मूला बताता हूँ कैसे यूज करेंगे। ठीक है बच्चे? अभी आप एक्सपेरिमेंटल वो कैसे प्रूव हुआ उसके चक्कर में मत पड़ो। अभी सिर्फ आप सीखो कि मोल कॉन्सेप्ट हम यूज कैसे कर सकते हैं। ऑल राइट। हाँ जी पलक। Sir, molecular mass and formula unit mass is one of the same thing. बेटा मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला यूनिट मास दोनों को सेम तरीके से ही निकालते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। बस सिर्फ फॉर्मूला यूनिट मास हमने टर्म कहाँ यूज किया है, इट इज यूज्ड फॉर मॉलिक्यूलर मास ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स का Okay. जो मॉलिक्यूलर मास निकलता है ना, उसको फॉर्मूला यूनिट मास कहते हैं। अब उसके पीछे एक रीजन है। हमने जब सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल किया NaCl, अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो उसका स्ट्रक्चर जो होता है फॉर्मूला से अलग है। एक सोडियम आयन के चारों तरफ 6 क्लोरीन आयन्स होते हैं, और एक क्लोराइड आयन के आसपास 6 सोडियम आयन्स होते हैं। उसका क्रिस्टल का स्ट्रक्चर ऐसे है। तो यू कैन नॉट टेक इट एज Na6Cl और NaCl6। तो हम क्या करते हैं, हम उसका फॉर्मूला लेते हैं और उससे उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसलिए ये कॉन्सेप्ट आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज होता है। फर्क कुछ नहीं है, बस ये सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज हो रहा है टर्म। Okay, sir. ऑलराइट बेटा, करना वैसे ही है, फॉर्मूला लिखो और मॉलिक्यूलर मास निकाल दो। चलो डन। अब चलते हैं आगे, मोल कॉन्सेप्ट यूज कैसे करेंगे, हाउ आर वी गोइंग टू यूज इट। तो बच्चे मोल के लिए कैलकुलेट करने के लिए या इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, मोल, MOLE, मोल इज इक्वल टू mass of any substance divided by molar mass। अभी बच्चे मैं आपको बताता हूं मोलर मास क्या है, पहले एक बार मुझे फॉर्मूला लिखने दो। आई टेल यू व्हाट इज मोलर मास। मोल कैसे निकालेंगे, मोल कैन बी कैलकुलेटेड बाय मास गिवन ओवर मोलर मास, विच इज फर्दर इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अब बच्चे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैन बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, कुछ भी हो सकते हैं। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये फॉर्मूला है मेरा। अभी जब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो मैं आपको बताता हूं मोलर मास क्या होता है। मोल इज इक्वल टू मास गिवन, जो भी आपको 3 ग्राम 5 ग्राम 6 ग्राम, उसको आप किससे डिवाइड कर सकते हो, मोलर मास से। और फर्दर आप मोल और कैसे निकाल सकते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो भी नंबर दिया हुआ है आपको, उसको किससे डिवाइड करना है, एवोगैड्रो नंबर से। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट मोल। अब बच्चे इसको एब्रिविएशन की फॉर्म में भी लिखते हैं हम। मोल के लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं, स्मॉल n, मास स्मॉल m, मोलर मास कैपिटल M, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए यूज करेंगे कैपिटल N। एवोगैड्रो नंबर के लिए आप बच्चे Na यूज कर सकते हो। कई बार बच्चे इसको बुक्स में N0 ऐसे भी लिखा होता है, पर हम बच्चे क्या करेंगे, वी विल यूज इट एज Na। नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n, इट इज इक्वल टू मास गिवन स्मॉल m डिवाइडेड बाय मोलर मास कैपिटल M, and it is further equal to number of particles n divided by Avogadro's number। बच्चे ये रिलेशन है, इसको यूज करके हम जो यहां मैंने वैल्यूज लिखी है ना,
फॉर्मूला में जो भी, वो सारी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, मैं ना आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं। ओके, लेट्स पिक अप क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक इटसेल्फ। एनसीईआरटी की बुक से ही उठाते हैं। लेट्स ट्राई टू सॉल्व अ क्वेश्चन फ्रॉम देयर, वहां से सॉल्व करके देखते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि हम इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। बच्चे इनिशियली आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, पर अगर आप जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं, अगर आप वैसे करो, प्रैक्टिस करोगे, तो फिर कोई मुश्किल नहीं होगी। ओके, चलो, आई विल बी पिकिंग अप एग्जाम्पल 3.3 फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक ऑलरेडी, यहीं से उठा रहा हूं। चलो, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मोल कॉन्सेप्ट सॉल्व करके देखते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट। आई एम पिकिंग अ क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक ओनली, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए। ऑलराइट, चलो, तो बच्चे यहां मुझे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, एग्जांपल 3.3, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग: 52 ग्राम ऑफ हीलियम, 52 ग्राम ऑफ हीलियम। तो बच्चे आई एम डूइंग द फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर रहा हूं। बच्चे हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। आपको मॉलिक्यूल्स दिया गया है, आपको एटम्स दिए गए हैं, ये आपको डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए। यहां सिंपली आपको बोला गया है बच्चे 52 ग्राम ऑफ हीलियम, तो मैं ये मान के चल रहा हूं ये हीलियम एटम है। तो बच्चे यहां सबसे पहले आई विल राइट रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हीलियम। ओके, या आप ऐसे भी कर सकते हो, मास गिवन कितना मास है, मास गिवन इज स्मॉल m, इट इज इक्वल टू 52 ग्राम। हीलियम के 52 ग्राम्स है। अब बच्चे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, यू हैव टू कैलकुलेट एटॉमिक मास, क्योंकि हीलियम एटम है, इसका एटॉमिक मास कितना होगा। तो बच्चे एटॉमिक मास इट इज इक्वल टू, हीलियम का बच्चे जो एटॉमिक मास होता है दैट्स इक्वल टू 4u, जस्ट अ मोमेंट, हाइड्रोजन हीलियम, सॉरी, 4u। हीलियम का जो एटॉमिक मास है बच्चे दैट इज 4u, तो एटॉमिक मास इज 4u। अब बच्चे हमने फॉर्मूला में ये कैपिटल M लिखा था, मोलर मास। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मोलर मास? मोलर मास क्या है बच्चे? मोलर मास कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, ये जो एटॉमिक मास है ना, यही मोलर मास है। ये जो हमने एटॉमिक मास लिखा है, ये जो मुझे एटम्स का कैलकुलेट करना है, इसका मैंने एटॉमिक मास लिखा 4u। इसी को आप क्या करोगे, मोलर मास है हमारा, इसको बस कन्वर्ट करना है। इट वुड बी 4 ग्राम पर मोल। अगर मैं हीलियम का 1 मोल लेता हूं तो उसका मास किसके इक्वल होता है? उसका मास इक्वल हो जाएगा उसके रिलेटिव एटॉमिक मास के इक्वल। सो इट वुड बी इक्वल टू 4 ग्राम पर मोल। दिस इज द मोलर मास। मोलर मास हम कैसे लिखते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास को क्या करना है, उसका बस यूनिट चेंज करना है। इट वुड बिकम ग्राम पर मोल, दैट इज द मोलर मास। हाँ जी पलक, ऑलराइट। बच्चे यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? एटॉमिक मास को ही हम मोलर मास कहते हैं, बस उसमें ग्राम पर मोल लगा देना है। अब बच्चे व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। तो बच्चे नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला है? मास गिवन बाय मोलर मास। तो मास और मोलर मास दोनों है मेरे पास, मुझे क्या फाइंड करना है? यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। तो बच्चे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन बाय मोलर मास। दिस इज माय फॉर्मूला, ऊपर चेक करिए। नंबर ऑफ मोल्स इज मास गिवन बाय मोलर मास, ये मेरा फॉर्मूला है। तो बच्चे फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, रितंजय, मोलर मास ऑफ CO2 विल बी 44 ग्राम पर मोल। जो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा वही उसका मोलर मास है, बस यूनिट चेंज होता है, ग्राम पर मोल लग जाएगा। बच्चे जो आपने मॉलिक्यूलर मास निकाला था ना, वो ही मोलर मास होगा। जो एटॉमिक मास है वो मोलर मास है, जो मॉलिक्यूलर मास है वो ही मोलर मास है। अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपको एटम दिया गया है या मॉलिक्यूल दिया गया। अभी क्वेश्चन करते हैं, जस्ट अ मोमेंट। ऑलराइट,
तो बच्चे आप क्या करो, अब आप इसको डिवाइड करोगे, तो बच्चे इट वुड बी 52/4. 52 ग्राम इज मास गिवन, मोलर मास इज 4 ग्राम पर मोल. तो बच्चे नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया? 13. इज इट क्लियर? ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कराया मैंने अभी आपको, आपकी एनसीईआरटी की बुक का एग्जाम्पल है. इज इट क्लियर? सबको समझ आ गया? ओनली रितंजय इज गिविंग थम्स अप. व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, चलो, ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे. लेट्स ट्राई टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन. बच्चे जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी इसमें मैं थोड़े से आपको और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, अभी तो बहुत इजी क्वेश्चन है. अब बच्चे द सेकंड क्वेश्चन इज सेइंग you have 12.044 into 10 raised to power 23 number of helium atoms. तो अब बच्चे मुझे नंबर दिया गया है. So the second question is saying what is the number of helium atoms? Number of helium atoms. So it is capital N. It is equal to 12.044 into 10 raised to power 23. बच्चे ये एटम्स दिए हुए हैं. 12.044 into 10 raised to power 23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स. आपको बोला जा रहा है बच्चे नंबर से नंबर ऑफ मोल्स निकालो. तो बच्चे व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर? एवोगैड्रो नंबर की क्या वैल्यू है? What is Avogadro's number? It is N0, sorry, not N0, Na. So it is equal to 6.022 into 10 raised to power 23. ओके, अब बच्चे आपको क्या करना है? यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स. तो बच्चे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे? नंबर गिवन ओवर एवोगैड्रो नंबर. ये मेरा फॉर्मूला है, दूसरा मेरा फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, चेक करिए. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, देन ऑल्सो यू कैन कैलकुलेट मोल. बच्चे ये सिंपल यूनिटरी मेथड है, जैसे एक डजन में कितने एग्स, इतने एग्स तो कितने डजन, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. तो n बाय Na, तो बच्चे इट वुड बी इक्वल टू, देखो 12.044 into 10 raised to power 23, divide this by Avogadro number, it is 6.022 into 10 raised to power 23. तो बच्चे ये 10 raised to power 23 और ये 10 raised to power 23 कैंसिल हो जाएगा. और बच्चे ध्यान से देखो जरा, ये 12.044 6.022 का डबल है. तो बच्चे यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा? 2 मोल्स. देखो कितना इजी कॉन्सेप्ट है. 1 मोल के अंदर एवोगैड्रो नंबर, तो 2 मोल के अंदर कितने? आपको एवोगैड्रो नंबर को डबल करना है. अगर आपके पास एवोगैड्रो नंबर जैसा डबल कुछ दिया हुआ है तो आपके नंबर ऑफ मोल्स डबल हो जाएंगे. इस तरीके से इसको कैलकुलेट करना है. ठीक है बच्चे, इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ऑल राइट, ठीक है, चलो. सो बच्चे आई थिंक आज हमें यही रुक जाना चाहिए. आई नीड टू गिव यू सम टाइम टू रिवाइज इट थ्रू. बच्चे प्लीज स्पेंड सम टाइम लर्निंग केमिकल फॉर्मूलाज, सॉरी नॉट केमिकल फॉर्मूलाज, केमिकल सिंबल्स, एलिमेंट के जो सिंबल है और उनकी वैलेंसी और फॉर्मूला कैसे लिखना है, उस पर थोड़ा टाइम स्पेंड करिए. क्योंकि बच्चे जब आपको फॉर्मूला लिखना आता होगा तब आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. नेक्स्ट क्लास व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी शेयरिंग अ स्मॉल वर्कशीट. उसमें कुछ टिपिकल क्वेश्चंस होंगे बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट, एंड देन वी विल बी पिकिंग देम अप वन बाय वन एंड देन विल बी सॉल्विंग देम.
ठीक है, सो विल बी पिकिंग अप मोर कॉन्सेप्ट इन आवर लेटर क्लास। आज बच्चे हम यही रुकेंगे, प्लीज रिवाइज इट थ्रू।